अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज में हम इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज में बात करते आ रहे हैं। तो आज की हमारे पास वीडियो नंबर 8 है, इसका ए पार्ट है सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस वेव फंक्शन ऑफ 2 and 3 पार्टिकल्स पर बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो इन पर। तो इन आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये यहाँ फिलहाल 14 वीडियो लिखी है वेरिएशन मैट्री। इससे नेक्स्ट वीक हमारे पास टॉपिक है जो यहाँ लिखे नहीं हैं, लेकिन उन पर भी हम इंशाअल्लाह रहमान बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि टाइटल क्या हमें बता रहा है कि नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट ना कर रहे हों। और पीछे साथ ही लिखा हुआ है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल भी हैं, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स भी हैं। दो खसूसियात टाइटल में ही हमें ना बताई गई हैं। तो अब यहाँ हम देखें कि जो मेरे पास वीडियो नंबर 7 था, इसका ए पार्ट में हमने सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स को डिस्कस किया था। यानी कि इसमें इस वीडियो नंबर 7 के ए पार्ट में और वीडियो नंबर 8 के ए पार्ट में दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है, नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, इसमें भी है नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। ठीक हो गया। इसमें भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं ये वाले, और इसमें भी आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अगर जिसमें यहाँ लिखा नहीं हुआ आइडेंटिकल, यानी कि सेम पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें भी सेम पार्टिकल्स हैं। जो तीसरा, दो बातें होगी। तीसरा जो डिफरेंस है, दो तो सिमिलरिटी होगी दोनों में, तीसरा जो है प्रॉपर्टी वो डिफर करती है। ये डिस्टिंग्विशेबल होती है, ये नॉन डिस्टिंग्विशेबल होती है। ओके, यानी कि इनडिस्टिंग्विशेबल होती है हमारे पास। इनको हम अलहदा नहीं कर सकते, जबकि इनको हम अलहदा सेपरेट कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल एंड इन, यहाँ लिख लें आप, इन डिस्टिंग्विशेबल, यानी कि जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास n पार्टिकल्स हैं। क्या हैं? हमारे पास n पार्टिकल्स हैं और वो इनडिस्टिंग्विशेबल है, इनको हम इनको एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। देन दी जो मतलब वेव फंक्शन होगा, हर पार्टिकल का अपना अपना वेव फंक्शन होगा। तो अगर उन तमाम वेव फंक्शन को मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, तो मैं फिर इस तरह लिखूंगा। ये मेरे पास है इस तरह, इस तरह और इस तरह लिखूंगा। ओके, इस तरह लिखूंगा। अब ये तो वेव फंक्शन है, ये भी वेव फंक्शन है। अब ये अल्फा स्टेट शो कर रही है, स्टेट को शो कर रही है, बीटा भी स्टेट को शो कर रही है, गैमा भी स्टेट को शो कर रही है, और ये जाई भी स्टेट को शो कर रही है। यहाँ ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए अल्फा स्टेट है, सेकंड पार्टिकल के लिए बीटा स्टेट है, और थर्ड पार्टिकल के लिए गैमा स्टेट है। यानी कि ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। हर स्टेट में एक एक पार्टिकल है, हर स्टेट में एक एक पार्टिकल है। ये अल्फा है, ये बीटा है, गैमा एंड सो ऑन का हम ये करता जाना होगा। डन हो गया। तो जो हमारे पास इधर अल्फा है वो क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल 1 है, जो बीटा है वो क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल 2 है, जो गैमा है वो क्वांटम स्टेट ऑफ थर्ड पार्टिकल है। सो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं टोटल की फॉर्म में, टोटल वेव फंक्शन एन पार्टिकल्स का। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये मेरे पास एन पार्टिकल्स को शो कर रहा है ये वाला, और ये वेव फंक्शन को शो कर रहा है। तो इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गैमा थर्ड है एंड सो ऑन जाई एन है। ओके, अल्फा ये क्या है, फंक्शन 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 साई फंक्शन शो कर रहा है। अल्फा बीटा गैमा से क्वांटम स्टेट को शो कर रहा है, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल हमारे पास। ओके हो गया। तो अब ये तो हो गया हमारा एन पार्टिकल। अगर हम सिंपल सा केस लें, हम कहते हैं हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं, टू पार्टिकल, दो पार्टिकल कौन सी है, वो आइडेंटिकल हैं, सेम है, इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्वांटमी तौर पर, और वहाँ पर नॉन इंटरेक्टिंग है, एक दूसरे से मिल भी नहीं रहे। तब उसका जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा वो हमारे पास इस तरह होगा, 1 2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा इस तरह। ओके,
अल्फा क्वांटम स्टेट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, बीटा क्वांटम स्टेट ऑफ सेकेंड पार्टिकल है। अब यहाँ अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, पोजीशन को चेंज करने का मतलब क्या है कि ये देखें ना, जो मेरे पास फर्स्ट पार्टिकल है ये क्वांटम स्टेट 1 अल्फा में है, सेकंड पार्टिकल क्वांटम स्टेट बीटा में है। अगर हम इनकी पोजीशन को चेंज कर दें तो हमारे पास क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। हमारे पास ये होगा, इनकी पोजीशन को चेंज किया हमने, यानी कि इस तरह हमने चेंज कर दिया तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, इस तरह। ओके, दूसरा क्या किया है, ये पार्टिकल पोजीशन चेंज हो गई है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि हमने पार्टिकल की पोजीशन को चेंज किया है, हमने क्वांटम की स्टेट को चेंज नहीं किया, ये वैसे की वैसी ही रहेंगी। ओके, तो ये था हमारे पास सिस्टम के मुतल्लिक। अगर इसका हम और में डिटेल में जाएं तो अब हमने देखें कि पोजीशन को चेंज कर दिया। अब पोजीशन को चेंज किया, इसका मतलब है कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कि ये देखना, मिसाल के तौर पर प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं कि हमारे पास स्केयर होता है, यही होती है ना। तो अब हम इधर दो पार्टिकल ले रहे हैं, तो दो पार्टिकल्स का अगर हम इधर लें प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास इसी की इक्वल होगी। ओके, यानी कि हमने क्या किया है, पोजीशन को भी चेंज कर दिया, 1 2 है, और प्रोबेबिलिटी इसका इसके आंस बराबर इसका इससे, यानी कि प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। अगर जी हमने पोजीशन को चेंज कर दिया है तो लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो सेम है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, सेम होने का मतलब है, ये अल्फा स्टेट क्वांटम स्टेट है, ये बीटा क्वांटम स्टेट है। सपोज करिए हमारे पास फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है। अगर हमने इसको चेंज कर दिया, इसको नीचे ले आए, इसको ऊपर ले गए हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगी। प्रोबेबिलिटी अगर पार्टिकल वन ये पहले नीचे था, उसको ऊपर ले, ऊपर वाले को नीचे ले, तो प्रोबेबिलिटी वही तो रहेगी जितनी पहले थी, इसलिए जब प्रोबेबिलिटी होती है वो सेम ही रहती है। अब अगर हम इस दोनों स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 1 2, तो इसका आंसर हमारे पास ये आ जाएगा, एक जमा में एक माइनस में। ओके, ये मेरे पास बन जाएगा। ये मेरे पास मैथमेटिकल टूल की वजह से जब मैंने किया था, ये हमें ईजी पता है। और हम काफ़ी मरतबा पिछले वीडियोज़ में ये डिस्कस करते आ रहे हैं, खास करके वीडियो नंबर 7 के ABCDEF पार्ट में, कि अगर हमारे पास ये वाला 1 2 अगर ये इसके इक्वल हो जाए तो ये हमारे पास सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है, और अगर यही नेगेटिव के इक्वल हो जाए तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहलाता है। डन हो गया। तो अब यहाँ देखें कि लास्ट पे हम इक्वेशन देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, यानी कि हम पहले मान चुके हैं ना कि हमारे पास n पार्टिकल्स, सपोज करें हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, वो है इक्वल मैस उनका, यानी कि m1 इक्वल m2 की इक्वल है m2 3 की, यानी कि तमाम पार्टिकल का जो मैस है वो सेम है। ओके, और हर पार्टिकल सेम ही पोटेंशियल एक्सपीरियंस करता है। तो इस केस में जो मेरे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी नेगेटिव एच कट ओवर 2m डेल आई स्क्र प्लस वी काई, ये मेरे पास आई है। ओके, तो ये मेरे पास बड़ी ब्रैकेट आ गई, तो हमारे पास आई एन आई है, फर्स्ट एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ई एन आई, तो हमारे पास आ जाएगा सी एन आई का ही आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास जब हम एन पार्टिकल्स देते हैं, और एन पार्टिकल का मतलब बहुत ज़्यादा हमने पार्टिकल्स को ले लिया। अब उन बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स का मैथ, चूँकि मैथ भी सेम है, तो मैथ सेम होने का मतलब क्या है कि उनका अगर फर्स्ट पार्टिकल है और एक 11th पार्टिकल है, उनका जो मैथ है वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम है, इक्वल है। अब ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिखी है कि ये देखिए, हम जानते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हम जब भी हम एनर्जी फाइंड करते हैं तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला। ये हमारे पास हैमिल्टोनियन होता है, ये वेव फंक्शन होता है, ये भी वेव फंक्शन, ये तो सेम हो गए। अब ये एनर्जी होती है, अगर ये चेंज है तो ये भी चेंज है, अगर ये अनचेंज्ड है तो ये भी अनचेंज्ड है। ये हमने लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। तो हम जानते हैं जो मेरे पास ए चाहिए हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टन के क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होता है। इधर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास ये है, वो पी स्क्र ओवर 2m होता है, और पोटेंशियल एनर्जी वी होता है। अब हम जानते हैं जो हमारे पी इज इक्वल टू नेगेटिव आयोटा एच कट
डेल की इक्वल होता है, तो इधर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। अब इधर हमारे पास डेल है, डेल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 डिमेंशन है। जो पार्टिकल्स हैं वो एक्स एक्सिस में भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकते हैं। अगर हम इसकी स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे पास जो हमारे पास इधर पी होगा हमारे पास फिर इस फॉर्म में होगा, एक्स एक्सिस लॉन्ग या फिर वाई एक्सिस लॉन्ग या फिर जी एक्सिस के लॉन्ग होंगे। ओके, ये थी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो होगी, जो मेरे पास वीडियो नंबर 8 का बी पार्ट है, बी ए फंक्शन ऑफ 2 and 3 पार्टिकल सिस्टम, इसमें इसको इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे कि आया ये इक्वेशन लिखना सही भी है या नहीं, इसको इस पर हम बात करेंगे। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एमन अकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो लगी अच्छी लगी है तो लाइक कर दे। जज़ाकल्लाहु खैर, अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।